जरत बिलो कहीं जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हसेहु जानि विधि गिरा साची। सो मन समुझि त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे। कह अंगद सज्जल जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कह सिन काऊ। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार बीस ते कही। सो भुजबल राखे उर्गाली, जीत्यूं सहस बाहुबली बाली। सुनु मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की हो हहीं सूरा। इंद्रजालिकऊ कही न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। जरई पतंग मोह बसो, भार बई कर बृंद। ते नहीं सुर कहा वहीं, समुझ देखु मति मंद प्रमात। सियावर रामचंद्र शंकर जीवजो। लंका कांड दोहा 21। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्यों के हाथ से अपनी मृत्यु होना वांछकर विधाता की वाणी लेखकों असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम में ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई है। इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय से में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था। अरे मंदबुद्धि, सुन अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथ में अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मुंहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते।